हम आए हैं कुतुब मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार को बनाया गया था कि आयतें लिखी गई हैं और कितनी पुरानी है ये, 12वीं सदी की बनी हुई है ये कुतुब मीनार। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है कुतुब मीनार, जहां हम जा रहे हैं टैक्सी से। ₹40 पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के। पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। शामें काली सी कोई स्याही, लिख तो हम आए हैं कुतुब मीनार, दिल्ली का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर ये हम देखेंगे कि अद्भुत नज़ारा जो है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार की जो नींव है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उनका जो मकसद था कि नमाज अदा करते समय पुकार लगाने के लिए ये पहली मंजिल का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मगर उसके बाद जो 3 मंजिल हैं दिख रही हैं ऊपर की वह इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने ही इसको पूरा कंप्लीट कराया है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा गोलाई में जो कुरान की आयतें हैं, और हर मंजिल के साइड में मधुमक्खी के छत्ते के समान आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाकई इसकी सुंदरता बढ़ा देता है। और अफ़गानिस्तान के जो जाम मीनार है उसकी भांति ही 4 मीनार कुतुब मीनार को बनाया गया था, क्योंकि लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अफगानिस्तान के जो 4 मीनार के समान ही नहीं, अफगानिस्तान के जो जाम मीनार के समान ही कुतुब मीनार को बनाया गया है। ये बढ़िया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भैया हमको ऐसा लग रहा है कि हम वाकई कोहिनूर के हीरे में आ गए। बिल्कुल भैया आप ये बताइए कि ये जो कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? इसका निर्माण कार्य तो इल्तुतमिश ने कराया था। अच्छा, इल्तुतमिश ने कराया था। मगर ये जो है इसमें कितनी सीढ़ियाँ होंगी भैया? मेरे को डाउट है इसको कि पहले सीढ़ियों से ऊपर तक जाया जा सकते थे। हाँ। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं कितनी होंगी इसमें? ये करीब 379 के आसपास। हाँ 379 के आसपास इसकी सीढ़ियाँ हैं। और जो इसकी जो गोलाई आपको दिखाई देगा, गोलाई जो है नीचे में तकरीबन 14.5 मीटर के आसपास होगा इसका जो व्यास है। मगर ऊपर में जाकर यह मात्र 2.25 मीटर के आसपास हो जाता है। और इसकी जो हाइट है, हाइट तो ध्यान में नहीं आ रहा कि तकरीबन 72.5 मतलब 72.5 मीटर बोल रहे हैं, मीटर के आसपास है। तो फीट में कितना होगा? ये होगा 236 के आसपास होगा। 237 फीट के आसपास इसका। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी है। मगर भैया यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है, और ईंटों से बना हुआ है। और इसमें जो जितने भी आपको दिखाई दे रही है कुरान की आयतें लिखी गई है, जितनी इनके जो बेल है, मतलब ये जो बनाया गया है पूरा, इनकी कुरान की आयतें लिखी गई हैं। और कितनी पुरानी है ये, 12वीं सदी की बनी हुई है ये कुतुब मीनार। और देखिए इस तरह का यहाँ पर दरवाजा था लगा, है ना, ये जर्जर हो चुका है, काफी पुराना था। और ये 1191 का निर्माण है, 1191 के आसपास का। और ये जो बताया जाता है कि अफगानिस्तान में जो जाम मीनार है उसका ही ये यहाँ जो थे इल्तुतमिश या क्या बोलते कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मतलब कंपटीशन चला कि अफगानिस्तान में जो जाम मीनार है वैसा ही उससे ऊंचा ये बनाया जाए कुतुब मीनार।
हाँ, तो भारत में उसका निर्माण हाँ, भारत में निर्माण किया गया है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गौरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में गौरी की मौत के बाद ऐबक आजाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप से बहुत अधिक नुकसान पहुंचा था। इसके जो शीर्ष 2 मंजिलों का जो निर्माण है, फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था। निर्माण तो इल्तुतमिश ने कराया था और 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार किया था। इसकी 2 मंजिलों का विस्तार करने के साथ साथ हम देखा कि 1803 में आए जो भूकंप से कुतुब मीनार को फिर से एक नुकसान हुआ, जिसकी जो भरपाई है 1814 में इसके जो प्रभावित हिस्से हैं उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है 1199 से 1220 के दौरान हुआ था। कुतुब मीनार की एक खासियत भी है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है जो ईंटों से बना हुआ है और इसमें लाल बलुआ और संगमरमर पत्थरों का भी उपयोग हुआ है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था और कुतुब मीनार परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में भी आता है और हर साल करीब 30 लाख से अधिक पर्यटक कुतुब मीनार को देखने ही आते हैं यहाँ पर। और ये जो परिसर है काफ़ी बड़ा है कुतुब मीनार, और इसकी जो सटी कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद के निर्माण में यहाँ जो मौजूद दर्जनों हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभ और पत्थरों का निर्माण हुआ था। पत्थरों से ही इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। कुतुब मीनार के जो कॉम्प्लेक्स हैं, खंभे में हम हिंदू शैली में डिजाइन किया गया बहुत सारे खंभों व घंटियां दिखती हैं। ये घंटियां बिल्कुल वैसी दिखती जैसे हिंदू मंदिर परिसर में पाई जाती है। और यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद में सदियों पुराने मंदिर का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर खंभों और दीवारों के स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसा कि आप आएंगे यहाँ पर कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वहाँ बनाई गई है जहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। और मस्जिद की पश्चिमी दिशा की ओर जब जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर इस्लामी शैली में मेहराब लिखे हुए हैं जहाँ पर खड़े होकर इमाम साहब नमाज अदा करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। और आगे हम देखते हैं कि दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 23.8 फीट ऊंचा है और 3.8 फीट जमीन के अंदर है। 600 किलोग्राम के आसपास है। और इस स्तंभ के जो नीचे खुदा हुआ एक अभिलेख है जिसमें लिखा हुआ है कि एक ताकतवर राजा चंद्र जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे द्वारा ध्वज स्तंभ के रूप में विष्णुपद की पहाड़ी पर बनाए जाने का जिक्र मिलता है। और इस ताकतवर राजा का जो पहचान है आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में होता है, जो 1600 साल बाद भी इस लोह स्तंभ में जंग नहीं लगा है, जो कि प्राचीन भारत के एक इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। इसका जो निर्माण है 375 में किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण किया गया था। आपको ये इस परिसर में तो काफ़ी अधिक ऐतिहासिक क्षेत्र ही है और कुतुब मीनार का जो परिसर में ही लोह स्तंभ का निर्माण है। और यहाँ से हम देख रहे हैं यह कुतुब मीनार काफ़ी अच्छा दिखता है। आप यहाँ ज़रूर आइए और इस क्षेत्र का भ्रमण कीजिए क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है ये। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम